हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ जर्नी पेज। तो आज का हमारा टॉपिक है लीगल रिसर्च मेथड एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली ये मैंने अपने पर्सनल नोट्स से बनाया है एंड ये क्वेश्चंस एलएलबी के एग्ज़ाम्स में सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं। आई होप आप फुल वीडियो देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा एंड आपको पूरे कंटेंट मिल जाएंगे लीगल रिसर्च मेथड एंड इट्स टाइप पे। बेसिकली लीगल रिसर्च मेथड एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम अपने लॉज, केस लॉज, स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अपने लीगल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सर्च करते हैं एंड उसके कंक्लूज़न तक पहुंचने को ही हम बोलते हैं लीगल रिसर्च मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सिंपल मीनिंग देखते हैं। इन सिंपल वर्ड, इट इज़ द सिस्टमेटिक scientific way of studying law to solve legal issues and to develop new legal ideas। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल इश्यूज़ आती हैं, उसको स्टडी करने को, उसके सिस्टमेटिक प्रोसेस को बोलते हैं लीगल रिसर्च मेथड। एंड ये हमारे सामने है लीगल रिसर्च हमें हेल्प किस किस चीज़ में करता है। टाइप्स ऑफ लीगल रिसर्च मेथड, पहला है हमारा डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च एंड दूसरा है नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉ थ्रू बुक्स, स्टैट्यूट, केस लॉ, लीगल रिपोर्ट एंड जर्नल्स। ऐसे कोई भी नॉलेज या स्टडी को हम प्रोवाइड करते हैं या फिर लेते हैं थ्रू बुक्स, स्टैट्यूट, जर्नल्स, लीगल रिपोर्ट्स, उसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। बेसिकली इट इज़ अ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ लॉ। ओके, अब हम देखते हैं कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है। ये बेसिकली फोकस करता है व्हाट द लॉ इज। अभी लॉ क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ से मिलने वाले सारे इन्फॉर्मेशंस, लीगल इश्यूज़ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो कि हम अपने बुक्स के थ्रू देखते हैं, उसे उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ के उससे एनालाइज करते हैं, उसे बोलते हैं हम डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेटर लॉ, क्योंकि ये रिटन लीगल रूल्स पे डिपेंड होता है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। तो ये बेस्ड होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आइदर इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कोई भी फील्ड वर्क नहीं होता, सर्वे नहीं होता, ये फोकस करता है लीगल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड इंटरप्रिटेशन पे। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट्स एंड स्टैट्यूट, केस लॉज, लॉ कमीशन रिपोर्ट, कमेंट्रीज एंड टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये हैं हमारे कुछ सोर्सेज जिससे हम डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च पे नॉलेज गेन करते हैं, उसे समझते हैं। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। एंड ऊपर में कुछ एडवांटेज हैं एंड इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं होता है सोसाइटी के लिए, जो भी है थ्योरेटिकल नॉलेज ही होता है। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप्स की तरफ, नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एम्पेरिकल लीगल रिसर्च मेथड। एंड ये PYQs में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च को और हम क्या बोल सकते हैं, तो एम्पेरिकल। इसके मीनिंग को देखते हैं। दिस रिसर्च इज़ बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ एंड सोशल डेटाज। बेसिकली हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि ये बिल्कुल अपोजिट है डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च के। ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे डिपेंड होता है एंड ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। एंड इट इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क, डेटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ये 100% ऑब्जर्वेशन पे, डेटा कलेक्शन, सर्वे एंड फील्ड वर्क पे ये रिसर्च डिपेंड होता है एंड फोकस करता है। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि ये एक प्रैक्टिकल स्टडी है अबाउट लॉ एंड यूज़ होता है इसमें सर्वे, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनायर और स्टैटिस्टिक्स। इट फोकसेस ऑन इम्पैक्ट ऑन लॉ ऑन पीपल पे क्या लॉ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये ज़्यादा उस पर फोकस करता है। इसलिए इसमें सर्वे एंड मतलब बेसिकली इसमें प्रैक्टिकल स्टडी होती है
जिससे हम लोग किसी भी लॉ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस मेथड को और समझने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वे, इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक मैंने लिख रखा है, डाउरी प्रोविज़न एक्ट। बेसिकली ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है और देखता है कि सोसाइटी में जैसे कि बच्चे हुए, हमारी जो भी वुमेन्स हैं, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है उस एक्ट का, किसी भी स्टैट्यूट का, और भी क्या एक्ट आ सकते हैं। तो ये हमारा होता है नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च मेथड। आई होप आप सभी को ये लेक्चर वीडियो समझ आया होगा। अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप you have all better to understand. Thank you so much.